हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज इतने समय हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चलता है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा मैंने आपको होमवर्क दिया था जो कि आपके 2 क्वेश्चंस थे। सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक बीएससी के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाला है ये चैनल। और बिना किसी देरी के आपका ये जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फाइंड फाइंड बाई एन बराबर एक्स अपॉन सॉरी बाई एन नहीं, बाई बराबर, क्योंकि बाई एन तो ज्ञात करना है ना। फाइंड बाई एन, सॉरी सही से लिख देता हूँ, फाइंड बाई एन इफ बाई बराबर 1 अपॉन, यहाँ पर एक्स था ना, एक्स था शायद, एक्स चेक कर लेता हूँ, एक्स, हाँ सही, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या करना है इसमें हमें वाई एन निकालना है। वाई एन कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है वाई है आपके पास, वाई बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप यहाँ से इसको क्या कह सकते हैं, वाई बराबर एक्स अपॉन, इस वाली चीज को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, तो वाई हमारा ए है तो एक्स प्लस आई ए, और इधर एक्स माइनस आई ए, इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए आप अब क्यों क्या करना है, अब आपको करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इसको तोड़ दीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, या आप आगे लिख सकते हैं वाई पार्शियल फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, वाई बराबर जो हमको दिया गया है इसको ए के बटे में लिखना है, एक्स प्लस आई वाई आई ए, इसको अब प्लस बी के बटे में दूसरे वाले टर्म को लिखना है, एक्स माइनस आई ए। इस तरीके से हम लिखते थे ना समाकलन में, जो हमारा क्लास 12 का सेशन होता था। ठीक है, अब देखिए बाई बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ए और बी का वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें तो हमारा वो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब ए और बी का वैल्यू आप 12th क्लास में पूरा एक पेज में निकालते थे, लेकिन बीएससी में हम सिर्फ 2 लाइन में निकालेंगे। कैसे, ट्रिक से। देखिए ए के बटे में जो दिए हैं, ये देखिए ए के बटे में जो 2 दिए गए हैं, इनको 0 के बराबर करना है, एक्स प्लस आई ए को 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा यहाँ से ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस के आई ए के बराबर है। ठीक है, तो माइनस का आई ए जो हमारा आया है वो इसमें पुट कर देंगे, लेकिन किस जगह को छोड़ के, सिर्फ इस जगह को छोड़ के। क्यों छोड़ा है, क्योंकि इससे ही तो हम ये वाला वैल्यू निकाला है, इस वाली चीज से। तो ये वाली चीज को हटा देंगे हम और बाकी सब जगह पुट कर देंगे। यहाँ पर माइनस का आई वाई पुट कर दी, आई ए पुट कर दीजिए, और यहाँ पर कर दिया। अब इसको छुपा लीजिए, यहाँ पर करना है माइनस का आई ए और माइनस का आई ए। ये देखिए ऊपर माइनस का आई ए हो जाएगा, नीचे माइनस का 2 आई ए हो जाएगा। आई ए से आई ए कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 हमारा मिलेगा। तो ए का वैल्यू हमारा 1/2 आ जाएगा, और इसके साथ में हम इसको 1/2 के रूप में भी तो लिख सकते हैं, जिस पिछली कक्षा में आपको बताया था। प्लस अब बी का वैल्यू निकालिए, बी का वैल्यू निकालने के लिए नीचे वाली टर्म पकड़िए इसकी, एक्स माइनस आई ए बराबर 0, तो एक्स बराबर आई ए हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आई ए हमको कहाँ रखना है, ये आई ए हमको रखना है यहाँ पे। क्यों, इसको हमको नहीं लेना है, इसको इसलिए नहीं लेना है क्योंकि बी वाला जो टर्म है हमारा इसी से लिया गया है, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इस वाली चीज को। यहाँ पर आई ए रखिए, यहाँ पर आई ए रखिए, 2 आई ए हो जाएगा, ऊपर आई ए हो जाएगा, 1/2 बचेगा, आई ए से आई ए चला जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आई ए रखिए, ठीक है, यहाँ पर आई ए रखिए, प्लस यहाँ पे आई ए रखिए, अब ऊपर आई ए हो जाएगा, नीचे 2 आई ए हो जाएगा, आई ए से आई ए कट जाएगा, 1/2 हमको प्राप्त होगा। तो बी का वैल्यू भी हमारा 1/2 आ गया, और इसके साथ में 1/, में एक्स माइनस आई ए हमारा चल रहा है। इसको मैं रेस्ट करता हूँ, इतना आप समझ गए होंगे। इस तरीके से ट्रिक के साथ निकालना है, ये आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं कॉपी की साइड में। ठीक है, अब देखिए इसमें से 1/2 हमारा कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए 1/2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचा 1/x प्लस आई ए प्लस, ये 1/2 कॉमन आ गया, तो 1/x माइनस आई ए, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हमारा y का वैल्यू चल रहा है, आप देख सकते हैं y का वैल्यू। तो यहाँ से हम y बराबर निकालना चाहें तो 1/2, देखिए इस वाली चीज को ऊपर ले जाइए, ऊपर जाएगा तो -1 की घात हो जाएगी, क्योंकि नीचे एक प्लस की घात है, तो -1 की घात में ऊपर जाएगा, प्लस x माइनस आई ए की घात -1। इस तरीके से मार्क चेंज करता हूँ मैं, 1 सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सॉल्व करेंगे, अब इसका हम y1 निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे।
तो ये वाला घात जो है वो आगे आ जाएगा, तो 1/2 तो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का एक आगे आ जाएगा, और इस वाली चीज में से x प्लस आई ए में से एक घट जाएगा, माइनस का एक हो जाए। अब इस वाली चीज को डायरेक्ट -2 लिख देते हैं, बात तो सेम ही है, प्लस, ठीक है। देखिए माइनस का एक आगे आएगा, माइनस का एक आगे आएगा, और इस वाली चीज में से एक घट जाएगा, x माइनस आई ए में से घट जाएगा एक, तो माइनस का एक करेंगे तो माइनस 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 घटेगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ से हम बाई 2 निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर 1 बढ़ा लीजिए, क्यों बढ़ाया है वो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, नहीं पता है तो अभी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर प्लस थोड़ा दूर लगा दीजिए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1 बढ़ाइए और यहाँ पर आप प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया है। आपको पता है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये जो 12th क्लास में पढ़ाया था, ये एन आगे आ जाता है और एक्स की पावर में से एक माइनस कर देते हैं। इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन किया है, तो वही पावर हमारी आगे आ गई है, और ये एक तो अपनी तरफ से बढ़ाया है, इसमें से एक घटा दिया है, ठीक। अब बाई 2 निकालते हैं। बाई 2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1/2 तो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, ये देखिए -1 जो है हमारा वो ऐसे रहेगा और एक ऐसे ही रहेगा, इसकी घात जो है -2 है, ये आगे आ जाएगी। जब देखिए -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 को हम 2 गुणा -1 भी लिख सकते हैं, तो इसके 2 को तो -2 आगे आएगा, इसके 2 को तो यहाँ लिख लेते हैं, और जो -1 है इसके साथ में इस पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक। एक घात थी, दो घात हो गई। अब देखिए इसमें से इसकी घात में से एक माइनस कर देंगे, x प्लस आई ए में से एक माइनस करेंगे, -2 -1 -3 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही इधर करेंगे, -1 का घात 1 है, इधर 2 कर देंगे और यहाँ पर 1 और आगे 2 आ जाएगा। 2 क्यों किया, क्योंकि इसके साथ माइनस का 2 आया था ना, तो माइनस का 1 अलग करके इसकी घात में चढ़ा दिया, और x माइनस आई ए का घात -2 से -3 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के, अब आप आगे भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, पर इतने से हमारा काम हो जाएगा तो हम आगे क्यों निकालें। देखिए y1 निकाल लिया हमने, y2 निकाल लिया, अब इसकी सहायता से हम yn निकाल सकते हैं। देखिए yn कैसे निकालेंगे आप, देखिए यहाँ पर 1/2 तो सबके साथ में चल रहा है, देखिए इधर भी 1/2 तो यहाँ पर 1/2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर कोष्टक लगाइए। अब देखिए -1 की घात, इधर बात करें तो इधर एक घात है, इधर 2 घात है, यानी कि अगर सिंगल डेरिवेटिव किया तो इधर एक घात आई, डबल डेरिवेटिव किया तो इस पर 2 घात आई, अब हम nth डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इस पर घात n आएगी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए इधर 1 फैक्टोरियल आया, देखिए सिंगल डेरिवेटिव किया तो 1 फैक्टोरियल आया, बाई 2 किया यानी कि 2 डेरिवेटिव किया तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आया, तो हम n फैक्टोरियल कर रहे हैं तो यहाँ पर n फैक्टोरियल हम ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए x प्लस आई ए है, इसका घात -3 है, यानी कि इससे घात एक ज्यादा आया माइनस में, यानी कि ये तो बात हमको पता है कि x प्लस आई ए तो हमारा आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए x प्लस आई ए इधर है, x प्लस आई ए इधर है, लेकिन इसका माइनस भी आ रहा है घात में, तो माइनस लिख लिया हमने, माइनस लिख दिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर 1 था तो 2 आया, यहाँ पर 2 था तो 3 आया। अब देखिए एक ऐड हो गया, यहाँ पर 1 में ऐड हुआ 2 आया, 2 में ऐड कर दिया तो 1 ऐड कर दिया तो 3 आया, तो यहाँ पर हम nth कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे n में। इतनी बात किसको क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद देखिए बीच में है प्लस, यहाँ पर लगाया प्लस। अब देखिए -1 की घात 2, देखिए यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है तो 2 घात आई, सिंगल डेरिवेटिव है तो 1 घात आई, यहाँ पर देखिए 1 घात आई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा nth डेरिवेटिव है तो -1 का घात हमारा n आएगा। वही सेम इसकी तरह इधर देखिए, इधर 2 फैक्टोरियल आया, इधर 1 फैक्टोरियल आया, तो इधर हम n फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक। x माइनस आइए, ठीक है, इसकी घात माइनस में आइए, और हमेशा इधर वाली चीज से एक ज्यादा आइए, इधर 1 है तो 2 आइए, 2 है तो 3 आइए, तो इधर n है तो n प्लस 1 आइए। ये बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं। देखिए अब yn हमने निकाल लिया, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, yn जो हमारा इसमें से कॉमन ले लीजिए। इतना आप कर सकते हैं कि 1/2 यहाँ से कॉमन था ही, और -1 की घात n दोनों में कॉमन आ रहा है, n फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस आई ए की घात, x प्लस आई ए की घात -n प्लस 1, ये बचा, प्लस आगे देखते हैं x माइनस आई ए की घात -n प्लस 1, ये बचा, ठीक। इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म बताई थी मैंने आपको, पोलर फॉर्म की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको जो हमने रखा है ना अपनी तरफ से, इसकी जगह पे ये वाली चीज इनको हटाना है, तो पोलर फॉर्म की बात करेंगे। यहाँ पर पोलर फॉर्म क्या होता है हमारा, x बराबर
एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा, बट यहाँ पर बाई ना होके ए है, तो बाई की जगह पे हमें क्या रखना है, ए रखना है। ठीक, अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकालें तो हमें प्राप्त होगा आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। और यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा हमारा हमको प्राप्त होगा ए अपॉन एक्स, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हमारा टेन इनवर्स ए अपॉन एक्स प्राप्त होगा। इस तरीके से हम मान निकालते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब हमको क्या करना है, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कराता हूँ मैं। देखिए इसको हटाता हूँ मैं। देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में हम गलती नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर x प्लस आई हमको निकालना है, इधर x माइनस आई हमको निकालना है, तो यहाँ पर आप x प्लस आई का वैल्यू निकालिए। x प्लस आई कैसे निकालेंगे आप, देखिए x प्लस आई, तो x है हमारा r कॉस थीटा प्लस i के साथ में a है हमारा r साइन थीटा। ठीक, तो x प्लस आई का वैल्यू देखिए, यहाँ से आपका r कॉमन आ रहा है दोनों में से, और इधर हो रहा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आपको पिछले लेक्चर में याद होगा, इसका वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था कि आर ई की पावर आई थीटा होता है। ये क्लियर हुआ, इतना किसको क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए ध्यान से आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए x प्लस आई हमने निकाला, इतना आया, तो सिमिलरली मतलब इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं क्या, अपना x माइनस आई आप निकाल लेना, जैसे r आ जाएगा और बस साइन चेंज करना है इसका थीटा, तो माइनस का आई थीटा आ जाएगा। बस इतना क्लियर हुआ। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए, तो बाई एन जो हमारा है, बाई एन बराबर 1/2, बाई एन बराबर 1/2, तो 1/2 और साथ में माइनस ए की घात एन फैक्टोरियल, और अंदर इस वाले की जगह हमको क्या रखना है, x प्लस आई की जगह रखना है हमको आर ई आई थीटा की घात माइनस का n+1। ठीक, उसके बाद प्लस x माइनस आई हमको रखना है आर ई माइनस का आई थीटा की घात -n+1। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए वाई एन बराबर 1/2 -1 की घात n फैक्टोरियल, और इस वाली चीज को देखिए, इसमें हम अगर आई आर है हमारे पास, दोनों में आर है, देखिए ई को कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि इसका घात माइनस में इसका प्लस में है, आर को तो कॉमन ले सकते हैं, तो आर को आप कॉमन ले लीजिए, आर को आप कॉमन लेंगे हम, देखिए आर कॉमन ले लिया हमसे, क्यों लिया आगे बताएंगे। देखिए तो इसकी घात के सहित ही कॉमन आएगा, तो आर पर भी तो घात है माइनस का n+1। ठीक है, ये आर इधर से कॉमन ले लिया, आर इधर से कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया ई की पावर आई थीटा और इसकी ओवरऑल पावर माइनस का n+1 प्लस आर कॉमन आ चुका है, घात भी इसकी कॉमन आ चुकी है, बस ई की पावर माइनस का आई थीटा और इसकी ओवरऑल पावर माइनस का n+1। ये रहा आपका आगे का सॉल्यूशन। अब इसके आगे हमको क्या करना है, अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें, यहाँ पर इसका वैल्यू रखना है हमको, ठीक है, और ये वाली चीज देखिए आगे एक लाइन में करते हैं, वाई एन बराबर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए इधर देखिए हमारे पास क्या था, मैंने आपको ये बताया था x बराबर आर साइन थीटा, सॉरी ए बराबर है आर साइन थीटा, सॉरी ए बराबर आर साइन थीटा। अगर हम इनको अपॉन में लिखें 1/a बराबर 1/r साइन थीटा, और साइन थीटा को इधर ट्रांसफर कर दें, तो साइन थीटा अपॉन ए बराबर 1/r, सबकी घात n+1 लगा दें, घात तुम लगा सकते हैं समान सब पर, आर की एक की घात n+1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहता है, इसको भी एक n+, ये वाली चीज देखिए, सब पर n+1 घात लगाने से, अब देखिए 1/r की घात n+1 का मान है साइन n की पावर n+1
और थीटा के साथ में अपॉन में a की घात n प्लस 1, ये मान आया इस चीज़ का। अब ये पुट करना है हमको कहाँ पर, यहाँ पर। अब ये देखिए ये माइनस में है तो हम प्लस में बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, 1/2 माइनस 1 की घात n और n फैक्टोरियल, इस वाली चीज़ को 1/, में लिख के घात हमारी माइनस में आ जाएगी, सॉरी प्लस में आ जाएगी माइनस की घात, तो माइनस का n प्लस 1, ये माइनस हट जाएगा क्योंकि ये अपॉन में आ गया है। अब देखिए इस वाले 1/2 को यहाँ से हटा के, 1/2 को यहाँ से हटा के क्या करना है, e की घात i, देखिए i यहाँ पर लिखिए, माइनस इसके साथ में लिखिए और घात इसको ऐड कर दीजिए n प्लस 1 के साथ में थीटा। आगे देखते हैं प्लस, इसको हम कर सकते हैं e की घात माइनस का i, और ये देखिए माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हम माइनस हटा सकते हैं, और i के साथ में n प्लस 1 और साथ में थीटा, ये वाली चीज। अब ये 1/2 यहाँ से जो हमने हटाया था वो इसके बटे में हम कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये वाली चीज भी फेयर की है बिल्कुल, इस तरीके से इसको लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, yn बराबर -1 की घात n और n फैक्टोरियल। इस चीज को हम क्या ले सकते हैं, इस चीज का हमने मान निकाला है अभी, साइन की पावर n प्लस 1, साइन की पावर n प्लस 1 के साथ में थीटा और अपॉन में a की घात n प्लस 1, ये आया हमारा। और इस वाली चीज को हम लिख सकते हैं कॉज x, और x हमारा क्या है, x हमारे पास n प्लस 1 थीटा, ये होता है हमारा x थीटा, n प्लस 1 थीटा। इतना क्लियर हुआ। आगे और देखिए इसका सूत्र में लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, देखते हैं आंसर मैच हुआ हमारे या नहीं। एक सेकंड देख लेते हैं, -1 की घात, ठीक 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 ठीक, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल आंसर मैच हुआ है। -1 की घात n फैक्टोरियल n प्लस 1, सही, साइन n की पावर n प्लस 1 थीटा कॉज n प्लस 1 थीटा। हाँ ये सूत्र मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये हमारा जो सूत्र मैंने यहाँ पर लगाया था, ये सूत्र होता है हमारा कॉज x का होता है e की पावर में i x और साथ में प्लस e की पावर में माइनस का ix/2, ये हमारा सूत्र होता है, ये मैंने लिख दिया। देखिए x क्या है हमारा, x यहाँ पर है हमारा n प्लस 1 थीटा, ठीक है। ये बस थोड़ा इधर उधर घुमा के लिख दिया है, इस चीज को इधर रख दिया, इस चीज को इधर रख दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आपका ये आ चुका है बाई। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। ये 2 को अंदर मत लो, 2 तो ऊपर है, इसको देखिए इस तरीके से हम इस तरीके का आंसर करते हैं। देखिए ये था दमदार क्वेश्चन भाई साहब आपका। अब आप मिलाइएगा आपका यही आया था या नहीं, जब अगर आपने किया होगा तो, ठीक है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको पूरा इरेज करता हूँ, शुरू से कराऊंगा बिल्कुल। वैसे चाहूँ तो इसमें भी थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, शुरू से एक बार और प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख के करा रहा हूँ आपकी डिमांड पर, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, खैर इसमें कहने की बात नहीं कुछ। एक सेकंड, चलिए, हाँ बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, क्वेश्चन में चेंज मैं बताता हूँ आपके लिए। कल आपके लिए मैंने क्वेश्चन भी दिए थे, देखिए ध्यान से चेंज क्या करना है। देखिए फाइंड बाई एन इफ बाई बराबर a बटे x² प्लस a², तो यहाँ पर बस a कर देना है, इतना सा चेंज क्वेश्चन में, a बटे x² प्लस a²। वो ही सेम तरीके से करेंगे, इसको थोड़ा स्पीड से देखेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए सॉल्यूशन, मार्कर चेंज, सॉल्यूशन। देखिए y बराबर हमारे पास क्या है, y बराबर a बटे x² प्लस a², ठीक है। अगर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे, इस वाली चीज को खोल देंगे सूत्र से, तो y बराबर a के बटे में x प्लस आई ए और x माइनस आई ए, इस तरीके से बिल्कुल डिक्टो सेम है पिछली वाली की तरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे y पार्शियल फ्रैक्शन, क्या करेंगे हम, y बराबर इसको लिखेंगे a बटे x प्लस आई ए प्लस b बटे x माइनस आई ए। आगे देखते हैं,
आगे देखिए, देखिए यहाँ से ए और बी का वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस आई ए को 0 के बराबर कर दिए तो एक्स बराबर माइनस का आई ए प्राप्त होगा। अब इस माइनस का आई ए को यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 2 आई ए प्राप्त होगा। ठीक है, माइनस का 2 आई, तो ए का वैल्यू आ जाएगा हमारा ए बटे माइनस का 2 आई ए। आगे देखते हैं, और इसके साथ में 1/x प्लस आई ए, ये आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद प्लस बी का वैल्यू निकालिए। यहाँ से x माइनस आई ए को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आई ए हमको प्राप्त होगा। अब x बराबर आई ए हमको रखना कहाँ पर है? यहाँ पर रखना है, तो ए बटे 2 आई ए हमको प्राप्त होगा और 1/x माइनस आई ए। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से हम a बटे 2 आई ए कॉमन ले सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए, ठीक, इतना सही किया आपने। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या? इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 1/, सॉरी एक सेकेंड, कॉमन आ रहा है हमारे a बटे 2 आई ए। ठीक है, अंदर वाली चीज़ को क्या कर सकते हैं? इस वाली चीज़ को आगे लिख देते हैं क्योंकि ये प्लस की है, तो 1/x माइनस आई ए हमने बाहर ले लिया और माइनस इसके साथ दे दीजिए, तो x प्लस आई ए इधर आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको? इसमें हमको करना है कि a बटे 2 आई ए जो है हमारा, इसको x माइनस आई ए की घात माइनस का 1 लिख लीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन किया था, और इधर x प्लस आई ए की घात माइनस का 1 लिख लीजिए। अब इसका y1 निकाल लीजिए, y है तो इसका y1 निकालेंगे आप, तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा a बटे 2 आई ए, और इसके बटे में देखिए घात इसका आगे आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर हम 1 अपनी तरफ से लगा लेंगे। ठीक है, और x माइनस आई ए में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही इधर हमारा घात आगे आ जाएगा माइनस का 1, साथ में 1 लगा लेंगे, ये कर चुके हैं, और x प्लस आई ए में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम y1 निकाल चुके हैं, हम y2 निकाल लेते हैं। y2 क्या होगा हमारा? a बटे 2 आई ए, और साथ में देखिए यहाँ पर -1 ये तो लगा ही लेंगे, यहाँ पर घात 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 2 आगे आएगा, और x माइनस आई ए में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस 1 की घात 2 हो जाएगी, इंटू 1 हो जाएगा। बिल्कुल डिक्टो पुराना वाला क्वेश्चन है, इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये घात आगे आ जाएगी और घात में से 1 घट जाएगा, आई ए की घात माइनस का 3, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ तक निकालना सफिशिएंट है, इससे आगे नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ से हम अपना y1 बना लेंगे। तो y1 कैसे बनाएंगे? a/2 आई ए तो सबके साथ में आ रहा है। ठीक है, और -1 की घात लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 2 है तो 2 है, यहाँ पर 1 है तो 1 आई है इसकी घात, इधर भी 1 आई है। ठीक, तो यहाँ पर n लिख सकते हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल चलना है, 2 है तो 2 फैक्टोरियल आया तो इधर n फैक्टोरियल आएगा, इधर x माइनस आई ए है तो इधर 1 बढ़ के आया है तो इधर n है तो यहाँ पर n प्लस 1 आ जाएगा, इधर बीच में माइनस है, -1 की घात n आ जाएगी, साथ में n फैक्टोरियल आ जाएगा, और x प्लस आई ए की घात इधर माइनस का n प्लस 1 आ जाएगी। आगे देखते हैं, देखिए y हम निकाल चुके हैं, अब y में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? a बटे 2 आई ए हमने बाहर है, और माइनस का 1 की ओवरऑल पावर n हम बाहर ले लेंगे, n फैक्टोरियल को भी बाहर ले लेंगे क्योंकि ये दोनों के पास है। आगे देखते हैं, x माइनस आई ए, और इधर माइनस और x प्लस आई ए, बस इसके पास बचा, और घात और लगा देंगे, घात क्या है? -n+1, और इधर -n+1। ध्यान से देखिएगा, मार्कर चेंज। आगे देखते हैं, देखिए इतना आप कर लेंगे, इसके बाद आप जाएंगे पोलर फॉर्म की तरफ। पोलर फॉर्म क्या होती है हमारी? पोलर फॉर्म की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनका मान हमको पुट करना है। क्यों पुट करना है? क्योंकि ये अपनी तरफ से लेके आए हैं हम पोलर फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया था तो इनका फॉर्म निकालेंगे हम पोलर फॉर्म से। देखिए x बराबर होता है हमारा r cos थीटा, a बराबर होगा हमारा r sin थीटा, तो यहाँ से हम x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बराबर होगा हमारा ये r स्क्वायर के, और यहाँ से tan थीटा बराबर a/x आएगा, और थीटा बराबर हमको प्राप्त होगा tan इनवर्स a/x। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये है भाई काम की चीज़,
तो इसको डब्बे में बंद कर लो। आगे इसका यूज लेंगे हम। यूज कैसे लेंगे देखिए, मैं बताता हूँ आपको। इसको रेस करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे आप। देखिए आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, तीनों क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको कराए थे डिक्टो हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x माइनस आई ए निकाल लेना है, x प्लस आई ए निकाल लेना है। तो x प्लस आई ए आप निकालिए सबसे पहले, x प्लस आई ए। तो x प्लस आई ए आप कैसे निकालेंगे, देखिए x का वैल्यू है हमारा r cos थीटा, r cos थीटा, ठीक, प्लस i, और a है हमारा sin थीटा, r sin थीटा। तो यहाँ से r हमारा कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये वाली चीज़ जो होती है हमारी, वो बराबर होती है r e की पावर i थीटा के। थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे आप, इंक डाल लेता हूँ मैं, 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए। चलिए देखिए, आर ई आई, आर और इसको ई की पावर आई थीटा बोल सकते हैं हम। इसको मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में, ठीक है। तो इसको हम इसी तरीके से सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस आई ए जो होगा हमारा, वो बराबर होगा आर ई की पावर माइनस आई थीटा के। आप चाहें तो निकाल लेना इसको। अब इसको क्या करना है हमको, इसको हमको पुट कर देना है इस वाली इक्वेशन में। तो बाई एन बराबर जो हमारा आया है ए बटे 2ia, ठीक है, और माइनस 1 की घात n फैक्टोरियल। और इस वाली चीज़ की जगह क्या रखना है, इस वाली चीज़ की जगह रखना है हमको x माइनस आई ए की जगह रखना है हमको r e की पावर माइनस का आई थीटा, ठीक है, और इसकी ओवरऑल पावर माइनस का n प्लस 1, ठीक। अब इसको इरेज कर देते हैं। वैसे जरूरत तो पड़ेगी इसकी, जरूरत तो पड़ेगी, चलो कोई नहीं, देख लेना आप अपनी कॉपी में, देख लेना। देखिए आर ई की पावर माइनस का आई थीटा, और इधर इसको ऐसे लिख लिया, बीच में है माइनस। अब देखिए एक्स प्लस आई ए क्या है हमारे पास, आर कॉस थीटा, और इसको हमने सॉल्व करके ये बोला है आर ई की पावर आई थीटा। तो आर ई की पावर आई थीटा की ओवरऑल पावर माइनस का n प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। आगे देखते हैं, इसमें से हम r कॉमन ले सकते हैं घात के साथ। तो बाई एन बराबर a बटे 2ia की पावर माइनस 1 की घात n की फैक्टोरियल। इसमें से r हम कॉमन ले लेते हैं घात के साथ में, तो माइनस के साथ में n प्लस 1 आ जाएगा हमारा, और इधर अंदर बचेगा हमारा, अंदर बचेगा r कॉमन आ गया, तो e की पावर माइनस का आई थीटा माइनस e की पावर आई थीटा, ठीक है, और इसकी घात हो रही है माइनस का n प्लस 1, इसकी घात हो रही है माइनस का n प्लस 1, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर इस वाले दो को हम यहाँ पर लगा दें, इस वाले दो को यहाँ पर लगा दें, और इस वाली i को यहाँ पर लगा दें, ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, वाई एन बराबर a तो साथ में है, और माइनस 1 की घात, देखिए a बटे a आ रहा है, यहाँ पर a बटे a आ रहा है, तो a से a हमारा चला जाएगा, सही बात है, a से a हमारा चला जाएगा, a बटे 2ia, i इधर ले लिया, तो a से a हमारा चला जाएगा, 2i बचा हमारा, खाली क्या बचा 2i, तो 2i हमने इसके नीचे ले लिया, और इधर देखिए a हमारा हट जाएगा, तो इधर माइनस 1 की घात n आ रहा है, n फैक्टोरियल आ रहा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/, इसकी घात को प्लस बना लीजिए, तो n प्लस 1 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इस वाली चीज को क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, इस वाली चीज को हम पिछले क्वेश्चन की तरह, यहाँ पर जब प्लस था तो कॉज लिखना था, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व कीजिए, थोड़ा और सॉल्व कीजिए कि e की पावर, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो i के साथ में n प्लस 1 थीटा आ जाएगा हमारा, और माइनस, और इधर e की पावर ये माइनस इसके साथ में रहेगा, और i के साथ में n प्लस 1 इधर हमें थीटा प्राप्त हो जाएगा, और अपन में हमारा 2i चल रहा है। ऊपर इरेज करता हूँ मैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना होगा आप लोगों को, वरना गलती होने की संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है। और थोड़ा बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, उसके लिए सॉरी, माफ करना। आगे देखते हैं, बिना किसी देखे
इस क्वेश्चन को देखिए, y जो है हमारा -1 की घात n है और साथ में -1 की घात n है, n फैक्टोरियल है। देखिए इस वाली चीज को क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज को मैं समझाता हूँ आपके लिए। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था इस वाली चीज को, 1/r की घात n + 1 को क्या लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा जो हमारा a था वो बराबर था r sin थीटा के, तो इसको 1/a लिखेंगे, इसको 1/r sin थीटा लिखेंगे। तो sin थीटा को इधर ले जाएंगे, sin थीटा अपॉन a आ जाएगा हमारा, और इधर हमारा 1/a है। तो n + 1 घात लगा दीजिए, n + 1 लगा दीजिए, n + 1 लगा दीजिए। तो 1/r की घात n + 1 को हम sin थीटा की पावर n + 1 और इधर इसके नीचे a की घात n + 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे sin थीटा की घात n + 1 अपॉन में a की घात n + 1। आगे देखते हैं, इसको रख दिया हमने। अब देखिए कोष्टक में हमारा इस वाली चीज को हम क्या बोल सकते हैं, sin x बोल सकते हैं, sin x बोल सकते हैं, आपको बताया था मैंने। तो x क्या है हमारे पास, n + 1 थीटा, तो n + 1 थीटा। ये रहा हमारा आज का सॉल्यूशन, ठीक है। और ये मैंने कैसे लिख दिया, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ पिछली कक्षा में, नहीं बताया आपके लिए, मैं सूत्र लिख देता हूँ। देखिए sin x जो होता है हमारा वो बराबर होता है e का पावर i थीटा माइनस का e का पावर माइनस का i थीटा बटे, या आप x लिखिए यहाँ पर। जब आप यहाँ पर x ले रहे हैं तो यहाँ पर भी x रखिए, ठीक है, x रखिए, और नीचे हमारा 2i आता है। ये रहा हमारा sin x का, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, होमवर्क पर खत्म करते हैं, और एक क्लास आज और अपलोड कर दूंगा मैं, और होमवर्क के लिए ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए यहीं पर छोड़ते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।